ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का ही क्यों होता है। फरवरी के 28 या 29 दिन होने के पीछे एक दिलचस्प ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो प्राचीन रोम से लेकर आधुनिक समय तक फैली हुई है। इसे गहराई से समझने के लिए आइए इसे हम विस्तार से देखते हैं। रोमन कैलेंडर से पहले कई प्राचीन सभ्यताओं ने अलग अलग कैलेंडर प्रणालियां बनाई थी। सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता ने चंद्र कैलेंडर यानी लूनर कैलेंडर बनाया था, जिसमें महीनों की लंबाई 29 से 30 दिन थी। उसके बाद मिस्रियों ने 365 दिन का सौर कैलेंडर बनाया, जिसे हम सोलर कैलेंडर कहते हैं, जिसमें 12 महीने थे। हर महीने में 30 दिन और अंत में 5 अतिरिक्त दिन जोड़े जाते थे। उसके बाद प्राचीन ग्रीक कैलेंडर में 354 दिन थे और ये चंद्र चक्र पर आधारित था। इसे संतुलित करने के लिए हर कुछ वर्षों में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता था। उसके बाद आता है रोमन कैलेंडर। अब हमें ये समझना होगा कि प्राचीन रोमन कैलेंडर कैसा था। जब रोम का प्रारंभिक कैलेंडर बनाया गया तो इसमें केवल 10 महीने थे और ये मार्च से दिसंबर तक चलता था। उस समय जनवरी और फरवरी नाम के कोई महीने नहीं थे। साल का कुल 304 दिन था और बाकी के दिन बिना किसी महीने के गिने जाते थे। चूंकि ये कैलेंडर सौर वर्ष 365.25 दिन से मेल नहीं खाता था, समय के साथ मौसम और फसल यानी हार्वेस्ट साइकिल गड़बड़ाने लगे। इसके बाद रोमन राजा नुमा पोम्पिलियस ने 713 ईसा पूर्व में इस कैलेंडर को सुधारने की कोशिश की। तब उन्होंने 10 महीनों वाले रोमन कैलेंडर को 12 महीनों का बनाया। तब उन्होंने जनवरी और फरवरी को जोड़ा। रोमन मान्यताओं में सम संख्या को अशुभ माना जाता है, इसीलिए उन्होंने महीनों को 29 या 31 दिनों का रखा। लेकिन जब कुल दिनों की गणना की गई तो साल 354 दिन का रहा था, जो भी अशुभ माना जाता था। इसीलिए इसे 355 करने के लिए फरवरी को केवल 28 दिन का रखा गया। चूंकि फरवरी उस समय रोमन वर्ष का अंतिम महीना था, तो इसे बलिदान और अनुष्ठानों के लिए रखा गया। इस महीने में कई धार्मिक समारोह होते थे, जैसे कि फेब्रुआ शुद्धिकरण अनुष्ठान, जिसे फरवरी का नाम पड़ा। 355 दिन का कैलेंडर सौर वर्ष यानी 365.25 दिन से लगभग 10-11 दिन पीछे रह जाता था। रोमनों ने इसे संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा, जिसे मर्सिडोनियस यानी इंटर कैलरी मंथ कहा जाता था। लेकिन ये व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ थी, क्योंकि पुजारियों को ये तय करने का अधिकार था कि कब ये अतिरिक्त महीना जोड़ा जाए। कई बार ये महीना जोड़ने में देरी कर दी जाती थी, जिससे समय और मौसम का तालमेल बिगड़ जाता था, जिसके कारण इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया गया, क्योंकि कुछ नेताओं ने इसे जोड़कर अपने शासन को लंबा करने की कोशिश की। इसलिए जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व में से खत्म कर दिया और नया कैलेंडर लाया, जिसमें साल को 365 दिन का कर दिया गया और हर साल 4 साल में एक दिन बढ़ाकर फरवरी को 29 दिन का कर दिया गया, जिसे लीप ईयर कहा गया। 365 दिन का ये कैलेंडर कई सालों तक चला, लेकिन इसमें 11 मिनट 14 सेकंड का छोटा सा अंतर रह गया। 13वें पोप ग्रेगरी ने 1582 में देखा कि जूलियन कैलेंडर हर 128 साल में एक दिन का अंतर पैदा कर रहा था। इसका मतलब ये था कि धार्मिक त्योहार जैसे ईस्टर सही समय पर नहीं पड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने नया कैलेंडर बनाया, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। नए नियम के अनुसार केवल वे वर्ष लीप वर्ष होंगे जो 4 से विभाज्य होंगे, लेकिन 100 से विभाज्य नहीं होंगे। जब तक कि वे 400 से विभाज्य ना हो, इससे कैलेंडर और सटीक बनाया गया। जैसे 1700, 1800 और 1900 लीप ईयर नहीं थे, लेकिन 2000 लीप ईयर था। किसी के मन में भी ये सवाल आता है कि क्या फरवरी कभी 30 दिनों का हो सकता था? तो इसका जवाब है जी हाँ। कुछ समय के लिए फरवरी 30 दिन का भी हुआ था। स्वीडन ने फरवरी को 30 दिन का बनाया था। 1700 में स्वीडन ने जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर पर स्विच करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी योजना अधूरी रह गई, जिससे 1712 में फरवरी 30 दिन का हो गया। इसी के चलते सोवियत कैलेंडर में भी फरवरी 30 दिन का था। 1929 में सोवियत संघ ने एक नया कैलेंडर बनाया, जिसमें हर महीना 30 दिन का था, लेकिन 1931 में इसे बंद कर दिया गया और फिर से ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। क्या भविष्य में फरवरी के दिन बदल सकते हैं? कैलेंडर सिस्टम समय के साथ अपडेट हो सकते हैं, लेकिन फरवरी के 28 या 29 दिनों का नियम इतना मजबूत है कि इसके बदलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये सुझाव देते हैं कि भविष्य में अगर पृथ्वी की गति में बदलाव होता है या कोई नई कैलेंडर प्रणाली लागू की जाती है, तो हमें फरवरी के दिनों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये थी दास्तान फरवरी माह के दिनों। कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहिए कारण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।